नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अगले मंथ में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोगों के लिए हम जो साइंस का क्वेश्चन है सटीक बाई सटीक आप लोगों का लगभग 1200 क्वेश्चन या जो 1200 क्वेश्चन है इस सब साल आपको किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और लिखा भी गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि कौन सी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा साइंस कंप्लीट करके जाएगा और मैराथन के थ्रू लगभग 5 दिन तक ये क्लास चलेगा दोस्तों। इसलिए आज कम करके लाए हैं, थोड़ा देख रहे एक्सपीरियंस कैसा है बच्चे सबका दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर मेरा चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का जो इनिच्योर है आप किसी भी टीचर से मिलाइए, अगर कॉपी हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगली पहले क्वेश्चन बताते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस अनुसार हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बिना कोशिका भीति वाले बहुकोशिकीय जंतु को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 शिफ्ट तीसरा में पूछा गया है। ये एनीमिया है दोस्तों, क्या है ये एनीमिया है। इसको हल्ला कर देते हैं कि फ्रेश दिखेगा। देखिए ये एनीमिया है दोस्तों, क्या है एनीमिया है। ये पूछा गया क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, क्या ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, एनीमिया हो गया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। देखिए अगली क्वेश्चन में दिया गया किस सरल बहुकोशिकीय जीव में हाइफे पर एस्पेरेलिया का विकास होता है और एस्पेरेनिया में जीवाणु बनते हैं। जो जीवाणु बनते हैं वो आप लोगों को पता होगा किस तरह जीवाणु बनते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 3 में 23 दिसंबर 2024 का ही हाल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हम बताते हैं क्या है। करेक्ट आंसर देखिए आपको ये बताते हैं हम क्या है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर राइजोपस है। इसका करेक्ट आंसर राइजोपस है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही दम है दोस्तों, आप लोग को लगता है नहीं दम है, लेकिन बहुत दम है दोस्तों। कृपया यहाँ करके आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को नरम गरम से भेंट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए किस समूह के सदस्य को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये पूछा गया है आपको क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2018 12 जनवरी 2019 शिफ्ट में। देखिए यहाँ क्वेश्चन को मिलाइए आप। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, आप लोग को हम फिर से करके बताते हैं। देखिए अच्छा से हम बताते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 बार में पूछा गया है। 2 बार में इसलिए हम बोल रहे हैं पूछा गया है क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि 2 बार में कैसे पूछा गया है दोस्तों। देखिए 2 बार में कैसे पूछा गया है। देखिए कैसे पूछा गया दोस्तों, ये 2018 में है और 19 में भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस समूह के सदस्य को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, ये है दोस्तों पोरेफीरा। क्या है दोस्तों, पोरेफीरा। और देखिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, देखिए क्या है दोस्तों अगली क्वेश्चन में। एक अवास्तविक समुद्री मछली कौन सी होता है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई है। देखिए हम ये है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, रेलवे का ही एग्ज़ाम है, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है दोस्तों, समझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच में दोस्तों, दिया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर डी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन में आप लोगों के पीछे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविकारक कृषि उप में भंडारण होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला को देखिए ये क्या पूछा है, आरआरबी लेवल स्ट्रेगल में पूछा गया है सर। ये क्वेश्चन बहुत अद्भुत है दोस्तों। आर्द्रता आंसर करेक्ट होगा, आर्द्रता। अगले क्वेश्चन में बढ़ते दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम निर्भर करता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, 2021 का एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका औपचारिक विज्ञान होगा करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में है क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस सामान्यतः स्पंगज कहा जाता है। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों,
आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन 19 में भी और 18 और 19 में दोनों में पूछा गया दोस्तों। कॉपरेशन दिया गया है, क्या आप लोग का करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए है दोस्तों। चलिए रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैराथन क्लास है। देखिए ओह माय गॉड, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू पशु की नस्ल है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट आया जो गांव का ये सवाल है दोस्तों। एक बार में आप जानिए तो गांव का सवाल है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अद्भुत है ये क्वेश्चन। आप लोग देखे नहीं होगे, अद्भुत कहने वाली क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर सहीवाल। देखिए सहीवाल अगर गाय होता है एक नस्ली देहाती होता है, वो नस्ल होता है दुधारू का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों क्या आप लोग को बता रहे थे हम, एक क्वेश्चन एक से एक बढ़ के इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों। निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फनाइल कौन सा है। आप लोग समझे नहीं। देखिए अब दूसरा सबसे बड़ा फनाइलम कौन सा है दोस्तों, ये पूछा गया। देखिए यहाँ है प्रीवियर्स दिया गया है, पेपर में दिया गया है दोस्तों। एसआई प्रीवियर्स में आरपीएफ का, रेलवे का या एसआई है दिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए होगा मोलास्का। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में तो इम्पोर्टेंट है और दम भी है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम दिया गया। यहाँ देखिए ईवी कांस्टेबल में पूछा गया तो बिना हम क्या बोले हैं, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगर आप क्वेश्चन को देख के जा रहे हैं सिर्फ रेलवे वाले के लिए, तो आपके लिए तो बहुत भाई जीवन दान होने वाला है। अगर साइंस का तैयारी नहीं की, एक बार में अगर पूरा चीज़ रटना चाहते हैं तो एक बार में हो जाएगा। और ग्रुप टी के बाद जो लुसेंट को बोला जाता है 10,000 वाला मोटा, उस बुक को हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव के रूप में किताब से लेके ही कराने वाले हैं। क्योंकि आप लोग के लिए कोई आदमी बुक से नहीं पढ़ सकता लेकिन वीडियो से पढ़ सकता है। इसलिए मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों कि अगले मंथ में वो जो लुसेंट शुरू करेंगे वो पूरा ही साइंस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो बोलते हैं ना साइंस, जीके, जीएस, बिहार स्पेशल जो हो दोस्तों, करंट अफेयर हम सब पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, धैर्य बना के रखे रहिए, सब चलेगा। समय का इंतज़ार कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। बहुत मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी में श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ये पूछा गया आरआरबी लेवल 1 स्टेज में पूछा गया दोस्तों। मोलास्का इसका आंसर होगा मोलास्का। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए। पक्षियों में निम्न में से किस कक्ष वाले हृदय होते हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 में पूछा गया। देखिए 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर 4 कक्ष वाले हृदय दिए गए। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हम ज़्यादा बोलते नहीं, हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने पर हम भरोसा रखते हैं, जो होगा होने वाला है वो होबे करेगा। पढ़ाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो अनफॉलो करके चले जाइएगा दोस्तों। श्री कल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। ये एनटीपीसी CBT1 में पूछा गया है, दिसंबर 2020 यानी 21 में पूछा गया है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए दोस्तों क्या क्या कब कब पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए, रेशम की खेती। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है अगली क्वेश्चन में दोस्तों। वाह माय गॉड, देखिए क्वेश्चन में कितना दम है दोस्तों। वाह वाह वाह, देखिए रेलवे वाला हिला के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, दिमाग कन्फ्यूज कर देता है। ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जिस चीज़ का एग्जाम होने वाला उसी का क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को क्या दिया गया। संघ प्रणाली अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्रणाली क्या है। क्या है दोस्तों, या अर्थपेडा है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, इसका क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोग को देख लीजिए। संघ प्रणाली अन्यत्र रूप से समुद्र मुक्तिजीवी प्रणाली पूछा है दोस्तों। देखिए क्या है, इक्का कौंडिया डी है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल्द पढ़ा देते हैं।
लंबा वीडियो ले जाने से बेहतर है कि कम में ही आपको निपटाए, और कल का वीडियो लगभग 1 से 1.5-2 घंटा जा सकता है आप लोगों को दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। देखिए, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन एक केंचुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में लिंग निर्धारण पर्यावरणतः तापमान के कारण होता है? ये भी पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ कशेरुकी का वर्ग नहीं है? ये आपको RPF CBT 1 में 2024 में पूछा गया। हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, दिसंबर या 25 में पूछा गया। एक साल की गारंटी है, क्वेश्चन ही रहेगा। इसको VVI आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। चलिए इसको हम बताते हैं फिर से, एक बार में बता दिए, एक बार में इसका आंसर दे दिए। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है। देखिए, ज़्यादा बोलने से बेहतर है आप पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, आप अपनों को साबित कीजिए। आप डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि जैसे कि साफ करते चले कचरा, आप साबित कीजिए रिजल्ट से। रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो NGSTT ऑफिशियल से आएगा। साइंस के लिए दोस्तों GK GS नहीं पढ़ा रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, GK GS नहीं पढ़ा रहे हैं, साइंस GK GS पढ़ा रहे हैं, लेकिन साइंस पढ़ा रहे हैं, वो GK नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत हमसे है। आप एक चैनल भी आपको देंगे जो दूसरा, जिस पे GK GS डेली ही मेरा क्लास चलता है, तो अभी नहीं देंगे। मेरे YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सअप होगा, टेलीग्राम होगा, दोनों में ज्वाइन हुइएगा, उसमें होगा। निम्नलिखित में से कौन कवक के अध्ययन संबंधित है दोस्तों? करेक्ट आंसर माइकोलॉजी है। ये देखिए पूछा गया है दोस्तों, सब पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया आप लोग को दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। देखिए, इसलिए हम आंसर डलवाते हैं, क्यों आंसर हम डलवाते हैं, इस बात को आपको पता है? नहीं है, इसलिए डलवाते हैं कि लड़का कन्फ्यूज नहीं हो। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ऐसे कर सकता है। स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट करके रख लग सकता है। आंसर मिलाएगा, अगर गलती होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। गलती मेरे क्वेश्चन से नहीं होगा, क्योंकि हम खुद 4 पब्लिकेशन से बुक SPD से ला के उठाए हैं, तब जाकर रेलवे की स्पेशली ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन उठा के आपको डाले हैं जो निचोड़ है, जो हर साल कहीं ना कहीं पूछी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उपाधि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है? कौन सा है? करेक्ट आंसर बी है दोस्तों। एक मछली का प्रकार संसु होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगली क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन तो देता है सर, इसी में दिमाग चकरिया जाता है। मधुमक्खी की वह कौन सी किस्म जिस सामान्यतः भारतीय मक्खी के रूप में जाना जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? आपका तो ये नहीं होगा, चलिए देखते हैं कौन होगा। ये होगा। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ दिया भी गया है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में। ये PDF हमारे हम परेशान रहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे ट्रॉफी फ्रॉग के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हायला। करेक्ट आंसर भी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोलने से बेहतर है दोस्तों चुपचाप हम पढ़ा देते हैं, बातें ख़त्म कीजिए, हमको उतना नहीं फेंकने आता है। चलिए पढ़िए चुपचाप दोस्तों। जोक की संगंध, जोक आप जोक का नाम सुने हैं, गाँव में सुनिएगा अरे भाइयों जोक पकड़ ले लो, भाग, ये होता है जोक का मतलब लीडा होता है। चलिए करेक्ट आंसर ए होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ आपको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए जोक गांव में अनेक तरह के आप लोग को मिलेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, निम्न में से, यानी निम्न हो कहिए या कौन सा कहिए, जीव स्वस्थ जलीय परिस्थिति तंत्र का प्रयोग संकेतक कहा जाता है दोस्तों, मछली का कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, निपाह वायरल के प्रतीक मेजनाब कौन क्या है दोस्तों? ये करेक्ट आंसर डी है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बायोलॉजी में शब्द रहता है ना दोस्तों, मत पूछिए, शब्द है,
देखिए यहाँ शरीर कोशिकाओं के दो परतों बना होता है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में जीवाणु निर्माण देखा जाता है? राइजोपोसम देखा जाता है। दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी परपोषी दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है? यह करेक्ट आंसर बी है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। एक एककोशिका जीव एक निश्चित आकार होता है। वह एक विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण करता है और उस स्थान पर भोजन ले जाने के लिए बालों जैसे सिलिकिया का उपयोग पहचान किया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको यह हम अंडरलाइन नहीं किया है ऐसे कि आप कन्फ्यूजिया आ जाते, इसलिए पढ़ दिए हैं और आंसर दे दिया। आज के लिए 30 ही पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन तो है बहुत दोस्तों, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए 30 पढ़ाएंगे। में हार्मोन समन्वयता अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। जीवाणु बैक्टीरिया। आप लोग कमेंट कीजिए, कभी कीजिए तो हम आगे पढ़ाएंगे, नहीं कीजिएगा नहीं पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन आज पढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से किस मछली में सिर, हड्डी, आँख नहीं, नाक नहीं होती है? करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए हम पढ़ते जाएंगे और टिक मारते जाएंगे दोस्तों। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं लगता है। गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। करेक्ट आंसर बी। चलिए निम्नलिखित में से किस जीव में श्वसन केंद्र होता है? करेक्ट आंसर डी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया गया। अशोक रुकी कौन सा शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर बी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा पशुपालन हमें शब्द उत्पादन मदद करता है? करेक्ट आंसर सी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते? आप लोग को बताते हैं किस जीव का दांत नहीं होते। कछुए के नहीं होते हैं। अगली क्वेश्चन करेक्ट आंसर ए। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आया एक और। दिए गए समूह के असंगत की पहचान कीजिए। हाइड्रा, समुद्री एनोनिया, एनोमोन, साइकोन, सिलोजी। इसका करेक्ट आंसर साइकोन होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में। शहद की गुणवत्ता और स्वाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? ये करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। नाम के एक चपटे कृषि बहु ही सरल आँख होती है। वास्तव में केवल आँखें धब्बे होती है जो प्रकाश पर लगती है दोस्तों। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचालित करेगी? जो सांद्रता संचालित है वो करेगी। देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के बीच हम देते हैं। देखिए करेक्ट आंसर मानव है। अगली क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे हृदय में केवल दो कक्ष होते हैं? यहाँ देखिए दिमाग घुमाने वाली बात है। ये VVI क्वेश्चन है, इस बार आ भी सकता है। जो अभी रिजल्ट जो इसका मेरिट आया ग्रुप डी का इसी मंथ में, उसका आंसर क्वेश्चन है दोस्तों। ये न्यू वर्जन का है, रू होगा। चलिए अगली क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन नहीं करती है? यह करेक्ट आंसर सी, केंचुआ। चलिए अगली क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी बीजों का परिकरण कारक नहीं है? कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर बी। चलिए करेक्ट आंसर आप लोग भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो करेक्ट आंसर पे कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किससे अल्फाका के रूप में संबोधित किया जाता है? सितवा। करेक्ट आंसर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है आप लोग के बीच। निम्नलिखित में
कौन सा परजीवी जीव नहीं है? करेक्ट आंसर अमीबा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। गुल क्रीम किस संघ से संबंधित है? किस संघ से संबंधित है? इसको लिमिनीत। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए क्या दिया गया है। कुक्कुट पालन बॉयलर के प्लेसर से क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको डी होगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा है। हम इस तरह देते हैं आपको आंसर। देखिए यहाँ से कर दिए, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। केसरू जीवों में किस वर्ग के ठंडे रक्त के अभिलक्षण सल की त्वचा पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई एनालॉजी को पूरा करने के लिए पद का चयन कीजिए। पक्षी यहाँ दिया गया है। द्विखंडन, जीवाणु खंडन। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, इसीलिए हमको गुस्सा आता है। 50 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। देखिए क्या दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नुकुमलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा दोस्तों, हाइड्रा। अगली क्वेश्चन में देखते हैं क्या दी गई है। निम्नलिखित में से किसकी खेती मोती बनने के लिए की जाती है? डी, करेक्ट आंसर डी। अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। चुपचाप हम पढ़ा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोल के थक गए हैं दोस्तों, चुपचाप पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी है? करेक्ट आंसर, सॉरी, हाँ करेक्ट आंसर बी ही सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेस्टोडुपिया पर अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना क्या है? इसको क्या है दोस्तों? अमीबा। करेक्ट आंसर ए है। करेक्ट आंसर ए है। करेक्ट आंसर ए है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या दी गई है। संघ विशेष रूप से समुद्री जंतुओं होता है। करेक्ट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही है। निम्नलिखित में किस सब विकल्प संचालन दर्शाता है लेकिन गमन नहीं करता? वो करेक्ट आंसर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैविक अवधारणा की घटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किस पीरकनाशी की सांद्रता अधिक है दोस्तों? करेक्ट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खच्चर के संरक्षण उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। करेक्ट आंसर डी। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। देखिए क्या है। प्रजनन कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन की प्रक्रिया में किससे होता है? करेक्ट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रा होगा। सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं भाई, करेक्ट आंसर बताएंगे आपको। डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे वीडियो भी लंबा जा रहा है और प्लस में अच्छा वीडियो भी नहीं बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ना है भाई। या नेटवर्क मेरा चले या कोई दिक्कत हो, टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो करना है। आज पूरा मैराथन क्लास का डे 1 है, जो क्लास तो करना है दोस्तों, मत पूछिए। चलिए, वे जंतु जिनकी कोशिकाएं बाहर और आंतरिक झिल्ली के बीच भरपूरक व्यवस्थित होती है उन्हें कहा जाता है डिप्लोमा, यानी डी। चलिए अगली क्वेश्चन, डी से डिप्लोमा। चलिए अगली क्वेश्चन है, इच ये थी किस जी क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इसमें देखिए ना, ये क्या क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ही सिर्फ बता देते हैं। ऐसे नहीं होगा, पढ़ाएंगे दोस्तों, वो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाना हमको है, आपको नहीं। देखिए, इच एथिफिसक बेडाउमी एक कृत्रिम के माध्यम से समान उभयचर जो तैर होते हैं, वो हो सकता है किस संबंधित से हो सकता है? वो करेक्ट आंसर सी है दोस्तों। देखिए, हम पढ़ाना जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिए गए हैं।
यही रह गया है। किस संघ में जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं? करेक्ट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद जो लिखा गया है वो इस साल ही पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी VVI लगाइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा करता है दोस्तों? करेक्ट आंसर डी होता है, जो अमीबा जिसको बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, कमेंट कीजिए बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया। वाह माय गॉड, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। जानवरों द्वारा फैलाए जाने वाले बीज अक्सर, देखिए गांव में खेती होता है ना, खेती के विषय में ये बहुत है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। इसका करेक्ट आंसर, इसको इतना ना कर देंगे कि आपको एक बार में बुझाएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। देखिए ना, इसको हम इतना ना बता देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या ज़रूरत इतना टाइम लगाने की, क्या? धनबाद, धनबाद का नाम सुने हैं आप लोग? धनबाद पर एक मेरा बात याद आया है। धनबाद, धनबाद एक रेलवे में जोन भी होता है, जोन भी होता है। और एक मिनट, धनबाद एक जोन भी होता है और एक रेलवे स्टेशन भी होता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेलवे स्टेशन भी होता है। देखिए धनबाद रेलवे स्टेशन भी होता है। चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिए गए। धनबाद या डाइफोन वाह, यह गर्म आघातवाद है जिसके संरक्षण की अवधि होती है। इसका करेक्ट आंसर चलिए आपको इधर देते हैं सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दी गई है। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लगभग 5-6 पेज और होगा। आधा घंटा का टाइम और दीजिए, 15 मिनट का टाइम दीजिए। 15 मिनट में आपको क्लास सुधा जाएगा। 40 मिनट तक क्लास आपको जाना है, अब जैसे जाए। निम्नलिखित में से कौन से जीव अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं? कौन से करते हैं? बेहम और हाथी, बेहम और हाथी करते हैं। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। अगली क्वेश्चन में दी गई है दोस्तों यहीं, फिल्में कल्ट्रोट्रस के आधुनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर आपको ए है। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। अगली क्वेश्चन में आप लोगों को दी गई है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई है अगली क्वेश्चन में। देखिए हाँ अगली क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों। देखिए भारत में डेयरी उद्देश्यों के लिए मुख्य रूप से किस नस्ल के मवेशियों का उपयोग किया जाता है? साहिवाल ही किया जाता है दोस्तों, बताए हैं फिर भी चला गया उधर, साहिवाल यहीं दिया गया है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ज़्यादा टाइम लेने से कोई बेहतर नहीं होता है। देखिए कम समय में तैयारी कीजिए, सटीक तैयारी कीजिए, एक बार में सिलेक्शन लीजिए और चलते बनिए, क्योंकि समय किसी का नहीं है बाबू, यहाँ माँ बाप का भी समय नहीं है। चलिए क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है। करेक्ट आंसर डी है। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। निम्नलिखित में से किस जीव के वर्ण लवक पाया जाता है? गुलाब पाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दी गई है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंत परजीवी का एक उदाहरण है? आपको करेक्ट आंसर डी है, फीता कृमि। अगले क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट ले लीजिए एक, उसके बाद पढ़िए। निम्नलिखित में से
कौन सा जानवर उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं? वो करेक्ट आंसर टोड है। कौन सा है? टोड है। टोड है, टोड टोड टोड। कौन है? टोड है। देखिए यहाँ टोड है, टोड है, टोड है। चलिए चलिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों। थोड़ा मर मजाक चलता है, नहीं कीजिएगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। अब आपको पहले क्लास चलने से पहले एक शायरी सुनाया जाएगा, इसके बाद से और समाप्त होने के बाद एक शायरी सुनाएंगे आपको दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जीव संक्रामणिक रोग उत्पन्न करते हैं? करेक्ट आंसर सी है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, वह माय गॉड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जूरी प्रजाति श्रेणी भारत के संदर्भ सही है? अगली क्वेश्चन देखिए, सॉरी करेक्ट आंसर इसका ये है। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, निम्नलिखित में कौन सा जीव प्रजनन की घटना दर्शाता है? करेक्ट आंसर बी है। चलिए अगली क्वेश्चन में देखते हैं क्या दी गई है। वाह, VBI क्वेश्चन है दोस्तों, VBI इम्पोर्टेंट। आप जो समझिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2025 में। देखिए क्वेश्चन, जंतु वर्गीकृत कारक पादप क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ए है। देखिए यहाँ दिया गया है, आप लोगों को बताते हैं, समझाते क्या दिया गया। क्वेश्चन का लेवल देखिए और आंसर का लेवल देखिए दोस्तों, आंसर का लेवल हिला देगा दिमाग। देखिए इसलिए इसको बताए हैं हम क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगली क्वेश्चन में क्या दी गई है, निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवंशिक रूप से निर्धारित लिंग नहीं होता? किससे नहीं होता? डी नंबर, करेक्ट आंसर डी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चूनाधार मोलस्क संघ से संबंधित नहीं होता? करेक्ट आंसर डी है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर डी मार दिए। अगली क्वेश्चन में देखिए क्या दी गई है, रत्नधारिया में होती है, क्या होती है? करेक्ट आंसर ए। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति प्रदान करती है दोस्तों? चलिए अगली देखिए, सॉरी इसका आंसर बता दें आपको। अगली क्वेश्चन में देखिए क्या दी गई है। आज के लिए इतना ही। कितना क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों को? 79, यानी 80 छूट गया है दोस्तों। कल 80 से आपको 200 तक क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आज का कमेंट कीजिएगा, तो कल का वीडियो कम से कम 5 घंटा का करेंगे आप लोग को दोस्तों। कम से कम 5 घंटा पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, सिर्फ रेलवे के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप जहाँ भी हैं मन से पढ़ाई कीजिए, समय नहीं है, पूरे 20 दिन समय है। दबा के पढ़िए, दबा के रिजल्ट आइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।